तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरा पाद, सेकंड चैप्टर पाद में आज हम करेंगे 31st। चलिए सूत्र देखते हैं। सूत्र है परमतः सेतून्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। अतः मतलब इससे परम बेअंत, इससे परे कोई दूसरा है। इससे परे, ब्रह्म से भी परे कोई दूसरा है। क्योंकि ब्रह्म के बारे में श्रुति शास्त्रों में सेतु, ब्रिज, अनुमान, मेजरमेंट, संबंध, रिलेशनशिप, भेद, डिफरेंसेस आदि का मेंशन या व्यपदेश या बताया गया है। ये सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है। पूर्व पक्ष का प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो लगता है उपनिषदों की स्टाइल से कि ब्रह्म से भी परे कुछ और है। तो पूछा, आपको कैसे, क्यों लगा ऐसा? क्योंकि जिस तरह के ब्रह्म के बारे में डिस्कशन होता है उसमें ये जो चार वर्ड्स हमें मिलते हैं। एक तो सेतु, सेतु कहते हैं ब्रिज। और ब्रिज तभी होता है जब एक आम लोगों में ब्रिज का अर्थ होता है एक किनारा दूसरे किनारे को कनेक्ट करने वाला। अगर ब्रह्म ब्रिज है तो किसी से वो कनेक्ट करता है, तो वो जिससे कनेक्ट करेगा वो कोई दूसरा होगा। फिर ब्रह्म का अनुमान, मान कहते हैं मेजरमेंट। बहुत सारे जगह ब्रह्म का मेजर किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है हम डिस्कशन करेंगे। उसको नापा गया है। तो मतलब है कि ब्रह्म लिमिटेड है। और क्योंकि नापा गया है, मेजरमेंट बताया गया है, तो मेजर करने वाला कोई दूसरा होगा। फिर संबंध, कहीं कहीं मंत्रों में ब्रह्म का किसी के साथ संबंध एस्टैब्लिश होता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। मतलब कोई दूसरा होगा ब्रह्म से परे, तभी रिलेशनशिप होगा। इसी तरह कहीं कहीं भेद या डिफरेंसेस दिखाया गया है। तो भेद तो तभी होगा जहां दो दूसरा हो। तो इससे लगता है या तो दो ब्रह्म है या ब्रह्म के अलावा कोई और तत्व है। ये पूर्व पक्ष है। पर इस बात को समझने के लिए हमें कुछ कोटेशन लेना पड़ेगा। कहाँ सेतु, मेजर और भेद और रिलेशनशिप बताया गया। जैसे छांदोग्य उपनिषद 8:4-1 में, अथ यह आत्मा स सेतुर्विधृति। वो जो आत्मा, आत्मा मतलब यहाँ परमात्मा, वो जो सेतु है, ब्रिज है, विधृति होल्डर है, सस्टेनर है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में, ये सेतुर विधरण। ये जो ब्रह्मन या परमात्मा है ये सेतु है, एम्बैंकमेंट या ब्रिज, बांध या सेतु है। और विधरण, सस्टेनर, धारण करने वाला। कठोपनिषद 1:3-2, यह सेतु ईजाना अक्षरम ब्रह्म। वो जो ईजान, यज्ञ करने वाले हैं, जो यज्ञ करते हैं, उनका ये सेतु है। कौन? अक्षरम ब्रह्म। ये जो अनडिकेइंग परमात्मा है, अविनाशी ब्रह्म है, वो उस यज्ञकर्ताओं का, यज्ञ करने वालों के लिए सेतु या ब्रिज का काम करते हैं। सेतुम तीर्त्वा, छंदोग्य उपनिषद 8:4-2। और इस सेतु को पार करके व्यक्ति दूसरे जगह पहुंचता है। तो यहाँ पर परमात्मा को सेतु के या ब्रिज के सेंस में दिखाया गया। इसी तरह हम देखेंगे उन्मान। उन्मान कहते हैं मेजर, मान, माप। अब परमात्मा की मेजरमेंट कहाँ मिलता है? वैसे बड़ा प्रसिद्ध है ये। जैसे ऋग्वेद का 10:90-3, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। उस परमात्मा का
एक पाद, एक क्वार्टर यहां पर है, और त्रिपाद, थ्री क्वार्टर, अमृतम इमोर्टल है, बियॉन्ड एवरीथिंग है। तो आपने परमात्मा की मेजरमेंट की ना, कि वन क्वार्टर, थ्री क्वार्टर, टू क्वार्टर, वन फोर्थ, टू फोर्थ, और ये मेजरमेंट है। तो किसने मेजर किया कि ये वन फोर्थ इतना होगा, थ्री फोर्थ इतना होगा? तो कोई दो तीस दूसरा है। इसी तरह मांडुक्य उपनिषद, जिसमें ओम की व्याख्या होती है, उसकी दूसरा मंत्र है अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। ये जो आत्मा हम कह रहे हैं वही ब्रह्म है, और वो आत्मा चार पैर वाला है। चतुष्पाद चार पैर वाला है। एक्चुअली वहां पैर मतलब चार तरह से डिवाइड किया गया है। फिर छंदों के उपनिषद 4-5-2, ब्रह्मण सौम्य ते पादम ब्रवाणी। हे शिष्य, हे डियर, सौम्य का मतलब होता है डियर। गुरु शिष्य को नॉर्मली सौम्य कह के बुलाते हैं। जैसे हिंदी में जब आप किसी अपने से छोटे से बात करते हैं, प्यार से बोलते हैं बेटे, बेटे आपने खाना खा लिया, बेटे उधर गया था। तो हर भाषा में छोटों के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द होता है। तो संस्कृत में अपने से छोटों के लिए जो शब्द मिलता है वो है सौम्य, ना, प्यारा। तो हे सौम्य शिष्य, ब्रह्मण ते पादम ब्रह्मे, तुम्हें ब्रह्म के पाद या जो क्वार्टर है उसके बारे में बताऊंगा। अब ये क्वार्टर, थ्री क्वार्टर, टू क्वार्टर, थ्री, ये सब चीजें नाप, मेजर की बात हो रही है। इसी तरह मेजरमेंट, संबंध, संबंध कहते हैं रिलेशनशिप। जैसे छांदोग्य उपनिषद 8-12-3, परम ज्योति रूप संपत्य, वो मतलब ऋषि सन्यासी या ज्ञानी परम ज्योति, यह परमात्मा को प्राप्त होकर, अब किसी ने परमात्मा को प्राप्त किया मतलब कनेक्टेड हुआ या क्लोज हुआ, दैट इज द रिलेशनशिप। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 4-4-3-21, प्राज्ञेन आत्माना संपरिष्वक्तः, प्राज्ञ अर्थात ज्ञानी आत्मा के साथ जुड़ करके, जुड़ना समझते यूनाइटेड होकर। तो ये कुछ रेफरेंसेस है जो उनकी यूनिटी या रिलेशनशिप को दिखाता है। भेद, डिफरेंसेस भी दिखाता है। क्या? ऋग्वेद के 1:22-11, और वही सेम मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 44 मंत्र में आता है। तद विप्रासो विपन्यवो जागृवांस समिंधते विष्णुर यत् परमं पदम। साधक लोग उस विष्णु के परम पद को, सुप्रीम स्टेट को प्राप्त करते हैं। ये भेद क्या होता है? तो संस्कृत में जहां षष्ठी विभक्ति यूज होती है, सिक्स्थ केस, वो एक से ज्यादा चीजों को आइडेंटिफाई करता है। मतलब चलो संस्कृत छोड़िए, अंग्रेजी में जहां आप अफ लगाएंगे ना, या हैज लगाएंगे, तो वहां दो चीजें को एस्टैब्लिश करता है। तो सीता इज वाइफ ऑफ राम, तो जब आप अफ लगाते हैं तो उसका कोई चीज है। माई, जब आप कहते हैं माई, ये सिक्स केस है संस्कृत के हिसाब से, तो समथिंग एल्स यू आर गोइंग टू से, माई हाउस, माई बुक। सो जो भी आप बोलोगे वो आपसे अलग है। माई सन, माई चिल्ड्रेन, माई फ्रेंड, माई नेशन। सो इसी तरह योर, योर हाउस ना, योर बिल्डिंग, योर कार। तो जो भी आप माई, योर, हीज, हर लगा के बोलेंगे, ये हमेशा आपसे अलग होगा, अलग। बात समझ में आती है? ये सिक्स्थ केस या रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह के यूज होता है। और जब तक डिफरेंसेस ना हो तो रिलेशनशिप नहीं होता है, ध्यान रखिए। आप खुद से रिलेटेड नहीं होते हैं ना, आप रिलेटेड होते हैं दूसरे से। रिलेशनशिप नीड डिफरेंसेस, टू थिंग्स,
जब तक भेद नहीं होगा तब तक संबंध नहीं होगा, और जब भेद नहीं है, आप एक ही हो, तो फिर रिलेशनशिप किस बात की? तो जब कहते हैं विष्णु का परम पद, विष्णु के सुप्रीम अबोर्ड या स्थान, इसका मतलब है कि विष्णु अलग चीज है, और उसका कोई घर है, कोई जमीन है, कोई प्रेमिसेस है जो अलग चीज है। वैसे तो पौराणिकों में होता है विष्णु का धाम वैकुंठ है, शिव का कैलाश है, पर वैदिक शास्त्रों में हम उसको दूसरे ढंग से समझेंगे। इसी तरह कठोपनिषद 1:3 सो अध्वन पारमाप्नोति, वो ज्ञानी अपने स्पिरिचुअल, अध्वा कहते हैं मार्ग, रास्ता, पाथ, अपने स्पिरिचुअल पाथ के बेअंड चला जाता है। कहाँ? यत विष्णु हो परमम पदम, जो विष्णु का परम पद है, ग्रेटेस्ट या सुप्रीम स्टेट है। तो हम चार चीजें का कुछ एग्जाम्पल दिया। कुछ तो सेतु, परमात्मा को ब्रिज कहा गया, कहीं परमात्मा की मेजरमेंट ली गई, 3 पाद 1 पाद करके, कहीं रिलेशनशिप का मिलता है, और उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंसेस भी मिलता है, जिसके लिए 6th केस का संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का यूज हुआ है। षष्ठ, जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, आप हिंदी में का के की रा रे री बोलते हैं। उसका घर, मेरा, मेरा बेटा, उसकी बेटी, उसका देश, आदि आदि। और हिंदी इंग्लिश में आप ऑफ लगाते हैं, एस लगाते हैं, हीज हर माई लगाते हैं। इसी को संस्कृत में 6th केस कहते हैं। ये दो चीजों को कहते हैं। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि ब्रह्म के अलावा भी कोई उसके बेअंड है। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष समझते हैं ना? क्वेश्चन पूछने वाला ये सूत्र के द्वारा क्वेश्चन पूछता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आगे के 6 सूत्रों में इजी इजी है, उसमें आंसर मिलेगा। पहला है सामान्यातु। जो पहले क्वेश्चन थी ब्रिज वाली, सेतु वाली, उस सेतु का आंसर दे रहे हैं। ये जो सेतु है वो एक्चुअली परमात्मा कोई ब्रिज नहीं है, वो ब्रिज की सिमिलैरिटी ली गई है। ये मेटाफोर है। सिमिलैरिटी क्या है? सामान्य कहते हैं समानता, समानता मतलब सिमिलैरिटी। सेतु का मतलब सिर्फ ब्रिज नहीं, एम्बार्कमेंट, जो जो बांध होता है ना, बांध, वो बांध दो काम करता है। एक तो पानी को लिमिट करता है, पानी की फ्लो को रोक देता है, और आने जाने के लिए रास्ता भी बन जाता है। परमात्मा को सेतु के तरह है। जैसे कोई सेतु, एम्बार्कमेंट या जो बांध है, वो विधारण करता है, विधारण मतलब सस्टेन करता है, पानी को होल्ड करता है और नियंत्रण, कंट्रोल करता है। इसी तरह परमात्मा सेतुर विधारण, जो शब्द आता है कि वो ब्रिज के तरह या बांध के तरह सारे संसार को अपने लिमिट में रखता है। ध्यान रखिए, जो बांध है वो पानी को लिमिट कर देता है, उसकी फ्लो को रोकता है ना। जो अपनी मनमर्जी पानी बहता था, उस पानी को रोक देता है। आपने बांध तो देखा होगा बहुत सारे जगह। चलो नहीं भी देखा है, जहां पानी बह रहा है, आप वहां एक ईंट रख दीजिए, तो पानी की फ्लो रुक गया। फिर आप अपने हिसाब से इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो परमात्मा का यही काम है। जो नेचर है, यूनिवर्स है, उसको वो अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से रोकता है। इसीलिए उसको सेतु कहा गया, सिमिलैरिटीज के कारण कहा गया। और जो कहा कि सेतुम तीर्थवा, उस ब्रिज को पार करके, तो वहां क्या मतलब है? वहां जो परमात्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो स्पिरिचुअलिटी या रियलाइजेशन है, वो सेतु है। उस सेतु के द्वारा आप संसार को पार करके वहां पहुंच जाते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें, जो परमात्मा के लिए कहीं कहीं सेतु या बांध का शब्द यूज होता है, वो बांध की वो जो जो एक्टिविटी है, उसके जो फंक्शनिंग है,
उसकी सिमिलैरिटी जी के कारण परमात्मा को बांध के रूप में कहा गया, पर इसका अर्थ नहीं है कि परमात्मा के बेअंड कुछ है। अगला है आपकी उन्मान, मतलब जो मेजर। तो परमात्मा की जो मेजरमेंट है वो क्यों है? तो मेजरमेंट से तो दो चीजें एस्टैब्लिश होता है। क्या होता है? जिसको आप मेजर करते हो, इट इज डेफिनेटली लिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड का तो आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो दो चीजें आ जाता है, परमात्मा लिमिटेड है और उसको मेजर करने वाला उससे कोई बड़ा है। बड़ा मतलब उससे ज्यादा स्मार्टर है। तो उन्मान से रिलेटेड लेते हैं। बुद्ध्यर्थ पादवत, ये तो बुद्धि के लिए है, कंप्रहेंशन के लिए, इजी कंप्रहेंशन, समझने के लिए बताया गया। पादवत, पाद जैसे फीट होता है, पैर होता है। किसी भी इंडियन लैंग्वेज में ये पाद शब्द यूज होता है मेजर के लिए। हिंदी में क्या कहते हैं? पाव। एक पाव सब्जी दो, दो पाव चावल दो, तीन पाव ये दो, पौने है ना, पौने किलो दो। पौने किलो मतलब 750 ग्राम। तो हिंदी में भी यूज होता है। हर भाषा में कहीं ना कहीं इस तरह के यूज होता है, और संस्कृत में ये बहुत यूज होता है। ये मेजर के लिए यूज होता है। पर क्या पाद का अर्थ मेजर है? नहीं। पाद शब्द इटसेल्फ मेटाफोर है। पाद का मतलब पैर होता है, फुट, पैर। तो क्या है कि एनिमल्स के कॉमनली चार पैर वाले जानवर होते हैं। गाय, भेड़, बकरी, जो हमारे आसपास के एनिमल्स हैं, गधे, घोड़े, चार पैर वाला होते हैं। तो चार पैर से पूरा होल माना गया। तो एक पैर वन फोर्थ हो गया, दो पैर हाफ हो गया, तीन पैर वन थ्री फोर्थ हो गया। तो इस तरह पैरों की सिमिलैरिटी से मेजर में भी ये पाद शब्द यूज हुआ। संस्कृत में भी बहुत यूज होता है और इंडियन लैंग्वेजेस में भी यूज होता है। जैसे पाद मतलब पैर है, और पैर मेजर नहीं है, पर उस पैर वाले वर्ड पाद को संस्कृत में या लैंग्वेज में मेजर के रूप में यूज किया गया, मेटाफोरिकली। इसी तरह यहाँ भी परमात्मा के लिए जो पाद शब्द यूज हुआ है, वो बुद्धि के लिए, समझ के लिए। क्या भाव है इसमें? जैसे पुरुष सूक्त में आप पढ़ते हैं, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। उसका एक पैर सारा संसार है, उसका तीन पैर से इस यूनिवर्स से बेअंड है। क्या है कि परमात्मा बहुत व्यापक है, परवेशिव है, ऑल परवेशिव है। कितना बड़ा है परमात्मा, कितना बड़ा एक सवाल है। परमात्मा कितना व्यापक है, हाउ टू एक्सप्लेन? तो आचार्य या टीचर या पेरेंट्स के पास जब भी अपने से कम समझ वाले लोगों को समझाना होता है, उनको उस चीज की एग्जाम्पल देते हैं जो बच्चा ऑलरेडी जिसको देखता है, जानता है। इवन क्लासरूम में भी टीचर किसी अननोन चीज को समझाने के लिए एक नोन चीज की एग्जाम्पल देता है जो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। परमात्मा में कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए सबसे नोन चीज क्या है? यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो जितना भी सुपरफिशियली ज्ञान है, इतना पता है कि बहुत बड़ा है ना। धरती बहुत बड़ी है। जो गांव के लोग हैं, अनपढ़ है, उनके लिए देश ही बहुत बड़ा है। थोड़ा जो और पढ़ा लिखा है उसके लिए कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी है। जो और पढ़ा लिखा है उसके लिए पूरा प्लानेट इतना बड़ा, धरती। ओ माय गॉड। जो बहुत ज्ञानी, सब जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं,
उनके लिए सोलर सिस्टम, कॉस्मस, ये बड़ी चीजें। तो आपके ज्ञान की जो लिमिटेशन है इस यूनिवर्स तक जाता है। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो जब आपको शिष्य पूछता है वो परमात्मा कितना बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? तो आप वो मेंढक की कहानी सुनिए, है ना। तो वो एक वो कुएं के अंदर, इसलिए कहते हैं ना कुएं का मेंढक, ना, वेल फ्रॉग। तो वो कहानी का मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक मेंढक गलती से कुएं में गिर गया था। बोला एक क्या दो रहते थे वहां। तो एक उनका एक बच्चा हुआ, और वो बच्चा कुएं में ही पैदा हुआ। कुएं में पैदा हुआ, कुएं में बढ़ा, वो जवान है, उसके माँ बाप मर गए। अब वो कुएं में कूदता है, खेलता है, एंजॉय करता है, उसकी लाइफ ठीक चलता है। एक बार एक समुंदर से मेंढक आया, और आते आते गलती से कुएं में गिर गया। तो गिर गया, तो कुएं वाले मेंढक ने समुंदर वाले मेंढक से पूछा, तो कहाँ से आए? बोले मैं समुंदर से आया हूँ। बोले समुंदर क्या चीज होती है? बोले उसमें पानी है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। भैया अपने सर को फुलाया, इतना बड़ा है? नहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर और फुलाया, इतना बड़ा? बोले इससे भी बड़ा है। अच्छा ये पानी जितना इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा है। अच्छा ये कुआं जितना बड़ा है? बोले इससे भी बड़ा है। बोले झूठा है, इससे बड़ा थोड़ा ही कुछ हो सकता है। तो झूठ बोलता है, क्योंकि कुएं की मेंढक की जो जो परसेप्शन है, उसके लिए कुआं के बेयॉन्ड और कोई दुनिया है ही नहीं। तो आप जब उस कुएं की मेंढक को समझाओगे समुंदर कितना बड़ा है, आप क्या कहोगे? कहोगे कुआं जितना है उससे भी बड़ा है। उससे कितना बड़ा है? आप कहोगे जी 1000 गुना है, 50 गुना है, कुछ तो एक मेजर दोगे, मेजरमेंट। आप जो भी बोलोगे वो कम है। पर उस कुएं के मेंढक को समझाने के लिए इतना तो बोलना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा कितना बड़ा है, तो आपके पास मैक्सिमम क्या चीज है? कुआं की तरह यूनिवर्स है। तो कहोगे यूनिवर्स जितना बड़ा है? बोले नहीं, इससे भी बड़ा है। कितना? और यूनिवर्स तो उसके सामने ही 1/4 होगा। त्रिपादस्य ऊर्ध्वम, उसका तो 3/4 जो है इससे बेयंड है। बुद्ध, बात समझ में आई? इसी एक कॉमन लोगों को, आम लोगों को समझाने के लिए, बुद्धि अर्थम, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रास्प के लिए ये शब्द यूज होता है, त्रिपादस्य ऊर्ध्वम। पर एक्चुअली परमात्मा का यूनिवर्स से कोई कंपैरिजन नहीं है। पर जब शास्त्र या गुरु आपको बताता है तो बहुत बड़ा है, और आपके दिमाग में उसको मेजर करने की इच्छा होती है, तो बता दिया था कि सारा यूनिवर्स उसके सामने हुआ। इसीलिए यहाँ मेजर परमात्मा की नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ उसकी जो ऑल परवेसिवनेस है, जो विशालता है, उसको समझाने के लिए कोशिश की गई। तो चलो ये चीजें समझ में आ गया। अगला आता है स्थान विशेषात प्रकाशादिवत। और मेजर की एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से एक स्पेसिफिक प्लेस या स्थान के कारण से, जैसे प्रकाश, लाइट आदि, मतलब एक्सेट्रा, ईथर आदि का हम नॉलेज या ज्ञान करते हैं। क्या भाव है? देखिए सूरज की रोशनी या दिन में सब जगह पड़ता है, सब जगह होता है। पर आपने घर बनाया, चारों तरफ वॉल है, तो अंदर तो सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है। और आपके पास विंडो है, झरका, खिड़कियां। अब आप खिड़की खोल देते हो, खिड़की खोलने के बाद सूरज की रोशनी, वो रोशनी अंदर आती है। अब आप क्या कहते हो? अब रोशनी की मेजर करते हो, कहते हो रोशनी जितना, ये खिड़की जितना रोशनी आ रही है।
अब उस रोशनी की मेजर आप खिड़की के हिसाब से करते हो, या आपके एक घर है, या कोई ऐसी चारों तरफ है, वहां 10 खिड़कियां हैं, या वन साइडेड ओपन है, तो जितनी लाइट आएगी आप उतने लाइट को मेजर करते हो। और उसके लिए जो शब्द होता है, घर का प्रकाश, द लाइट ऑफ हाउस मीन्स द लाइट विच इज लिमिटेड बाय द हाउस। जंगल का प्रकाश, बाथरूम का लाइट, किचन का लाइट, वो लाइट जो उस पर्टिकुलर चीजों वॉल या दूसरों के ऑब्स्टेकल की तरह लिमिटेड हो गया है। पर जब आप उस वॉल को तोड़ देते हो, तो बाहर की लाइट अंदर की लाइट तो अलग अलग थोड़ी ही हो, एक ही लाइट है। पर प्रैक्टिकली यूज करने के लिए आपको बोलना पड़ता है। इसी तरह आकाश, ईथर सब जगह है। पर जब आप एक जमीन खरीदते हो, चारों तरफ फेंस लगाते हो, आप क्या कहते हो? ये मेरा एरिया है, ये पड़ोसी का एरिया है। अब ये मेरा तुम्हारा से वो लिमिटेड हो गया। पर जैसे ही फेंस टूट गया, ना मेरा रहा ना तुम्हारा रहा। संस्कृत में इसके लिए शब्द यूज होता है मठाकाश, गृहाकाश, घटाकाश। घटा समझते हैं? घड़ा। अब घड़े के अंदर एक स्पेस है, तो कहते हैं ये घड़े का स्पेस है, ये घर का स्पेस है, ये मंदिर का स्पेस है। ये मंदिर, घर, घड़ा, इससे इसका कोई स्पेस नहीं होता। स्पेस एक ही है और वो सब जगह है। पर हम अपने यूज के लिए जब उसको कोई चारों दीवार के अंदर या किसी पर्टिकुलर जगह पर होता है, तो हम कहते हैं ये घड़े का स्पेस है। जब घड़ा टूट जाए, ना वो घड़े का स्पेस है ना बाहर का स्पेस है, तो एवरीथिंग इज द सेम। इसी तरह परमात्मा, संसार के अंदर का परमात्मा, संसार के बियॉन्ड परमात्मा। कॉमन लोगों को लगेगा दो अलग अलग चीजें हैं। पर जब आप रियलाइज करते हो, तो संसार को जब जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर के द्वारा आपकी परसेप्शन में संसार का हट जाता है, तो जो बचता है वो परमात्मा ही बचता है। बात समझ में आती है? तो इसी तरह स्थान विशेष से, एक पर्टिकुलर प्लेस की लिमिटेशन से, जैसे लाइट, स्पेस, वाटर, पानी भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, जैसे वो लिमिटेड कहलाते हैं, पर एक्चुअली वो उतने लिमिटेड नहीं है। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक है। पर स्थान के स्थान का यहाँ मतलब कस्मोस है, ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, या हमारा बॉडी है, अपनी एक जो शरीर है, उसके हिसाब से ब्रह्म को हम कभी कभी लिमिटेड चीजों में यूज करते हैं, या उसके लिए मेजर का यूज करते हैं। पर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, बाहर का आकाश और अंदर का आकाश दो अलग अलग चीजें नहीं, एक ही चीज है। अब आते हैं जो रह गया दो चीजें और वो है भेद। भेद और संबंध। उपपत्तिश्च, उपपत्ति कहते हैं रीजनिंग, लॉजिकल कंक्लूजन, किसी चीज की लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन से भी, या तर्क या विचार विमर्श से भी, रीजनिंग से भी ब्रह्म और जीवात्मा और ब्रह्म परमात्मा का संबंध और भेद, डिफरेंसेस सिद्ध होता है, एस्टैब्लिश्ड होता है। पर ब्रह्म से बियॉन्ड कुछ और है, इसका प्रूफ करने के लिए कोई रीजनिंग या लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। जो भेद है, वो भेद जहां जहां दिखाई देता है, क्या भेद दिखाई देता है? जैसे उसमें कहा
परम ज्योति रूप संपद्य, उस परमात्मा परम प्रकाश को पा करके किसने पाया? जीवात्मा। इसी तरह प्राज्ञेन आत्मना सम परिष्वक्त, ज्ञानी आत्मा के साथ जब यूनाइटेड होता है, कौन यूनाइटेड होता है? आत्मा परमात्मा से। अगर कोई भेद है, कोई डिफरेंसेस है, वो वेल एस्टैब्लिश्ड है शास्त्रों के द्वारा भी और लॉजिकल कंक्लूजन से भी। वो है जीवात्मा और परमात्मा का। पर आप चाहो, ये कहना चाहो परमात्मा से बेअंड कोई दूसरा परमात्मा है, कोई दूसरा ब्रह्म है, ये गलत है। उसके लिए ना कोई स्क्रिप्चरल एविडेंस है, शास्त्रीय प्रमाण है, ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन या रीजनिंग या तर्क है। तो जहां जहां ये शब्द हमने कोट किया, इन वाक्यों में बस इतना ही एस्टैब्लिश होता है कि जीवात्मा परमात्मा भेद, इनमें डिफरेंसेस है। और जब जीवात्मा परमात्मा को एंजॉय करता है तो वो संबंध, वो कनेक्शन या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। ध्यान रखिए, रिलेशनशिप ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी जानना जरूरी है। जो हमारे इल्यूजन है वो दूर होगा। रिलेशनशिप वही होता है जो आपसे अलग होता है। कहते हैं ना, तुम हम अलग थोड़े ही हैं। अलग होते हैं तभी रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है कि कोई आपसे अलग हो। तो जो भी रिश्ते हम बनाते हैं वो डिफरेंस, अलग होने के कारण से, इसलिए रिश्ते बिगड़ते भी हैं, अच्छे भी होते हैं। इंक्लूडिंग जिसको कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप, माँ बाप है, बच्चे हैं, भाई बहन है, उसमें भी रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप एक इटर्नल कनेक्शन नहीं है, ये संयोग है। ये जुड़ा जाता है, जहां भी जोड़ा जाता है वहां बिखरने की पूरी पोटेंशियल रहता है। इटर्नल रिलेशनशिप क्या है? इटर्नल जिसको समवाय संबंध कहते हैं, जैसे गुण और गुणी, मतलब क्वालिटी और क्वालिटी जिसके अंदर है, आयरन और आयरन की प्रॉपर्टी, इस ये इनसेपरेबल है। बॉडी और बॉडी पार्ट्स, अंग अंगी। शरीर किसको कहते हैं आप? सर है, आंख है, हाथ है, कान है, नाक है, पैर है। इन सबको आप अलग अलग कर देंगे, फिर बॉडी नाम का कोई चीज बचेगा नहीं। तो ये अंगों की कॉम्बिनेशन बॉडी है। और इनके जो संबंध है वो परमानेंट है। क्योंकि वंस अगर आप अंगों को अलग करेंगे फिर देयर विल बी नो बॉडी। इसी तरह जहां इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, उसी को वो कभी सेपरेट नहीं होते हैं। और वो हमारे रिश्तों में नहीं होते हैं। वो ब्लड का हो, इमोशन का हो, कोई भी हो। इसलिए रिलेशनशिप हमेशा फ्राजाइल होते ही होते हैं। आप उसके लिए आपको एफर्ट्स करना, इवन अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन है, आपको एफर्ट्स करना पड़ता है उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। नेचुरली वो नहीं रहते हैं। छोटा बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी माँ बाप से प्यार ना पाए, माँ बाप से उतना वो हेल्प ना पाए, वो भी घर छोड़ के भाग जाता है, या वो भी कुछ ना कुछ करने लग जाता है। So you have to put your efforts to keep the relationship. इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा की जो यूनियन होता है, उसके लिए जीवात्मा को एफर्ट्स करना पड़ता है। क्योंकि दो अलग अलग चीजें होते हैं। और दूसरी चीज है, वो परमात्मा का बियॉन्ड कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जो ब्रह्म या परमात्मा है वो हमारे शास्त्रों में किस रूप में बताया गया? अपरिच्छिन्न, अनलिमिटेड, सर्वव्यापक, ऑल परवेशिव, सर्व अंतर्यामी, ऑल इंक्लूसिव, सबके अंदर है। जैसे कि मैं कोट कर रहा हूं श्वेता श्वेतर उपनिषद 6:11, एको देव
सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देव है परमात्मा, सभी क्रिएचर के अंदर छुपा हुआ है, सर्वव्यापी, ऑल परवेशिव है, सर्वभूता अंतरात्मा, सबके अंदर रहता है, कर्माध्यक्ष, सबके कर्मों का ऑब्जर्वर है, सर्वभूताधिवास, सभी क्रिएचर का हैबिटेट वही है, साक्षी, वो सबको विटनेस करता है, चेता, वो चेतन है, केवलो, वो वो एक्सक्लूसिव है, और निर्गुण, वो आकार आदि रहित। श्वेता श्वेता उपनिषद 6:11। तो यहाँ परमात्मा को सर्वव्यापक, ऑल परवेशिव बताया गया, और जो ऑल परवेशिव होता है उसका कोई सेकेंड या उससे कोई बड़ा, इससे कोई छोटा हो ही नहीं सकता। तो भेद व्यपदेश भी, जो जहां डिफरेंसेस का भी मेंशन हुआ है, वहां भी ब्रह्म से परे और किसी दूसरे ब्रह्म या दूसरे सुपर ब्रह्म या सुप्रीम ब्रह्म या किसी दूसरे चीज की, या शैतान है ना, अब्राहिमिक कल्चर में ब्रह्म से परे या ब्रह्म के बियॉन्ड एक चीज होता है जिसको शैतान कहते हैं। वो परे तो नहीं होता, पैरेलल होता है ना। जो भी बुरे काम होते हैं वो शैतान के कारण आप करते हैं, आपके अंदर शैतान जाता है, यह अब्राहमिक से बिलीव है। पर हिंदू धर्म में हमने उन्हीं से नकल करके शैतान वगैरह का, आज इसकी ये तो शैतान उसके अंदर घुस गया है, नहीं, ये शैतान नहीं हुआ तो भूत प्रेत घुस गया है। जी जी, ग्रहों ग्रह नक्षत्रों का के कारण नहीं, कुछ नहीं। यहाँ कोई ब्रह्म का चैलेंज करने वाला, परमात्मा की अपोजिट, परमात्मा का एंटी हीरो, एंटी गॉड, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो भी अच्छा बुरा होता है वो हर एक की, ये पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब होते रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का कोई दूसरा वो नहीं है। और ये जो यत विष्णु हो परमम पदम, ये जो कहीं कहीं वेदों में उपनिषदों में मिलता है विष्णु का परम पद, विष्णु मतलब यहाँ परमात्मा, वो विष्णु शब्द से पौराणिक विष्णु का अर्थ मत लीजिए। वैदिक शास्त्रों में कहीं भी लक्ष्मी का पति, वैकुंठ में रहने वाला, 4 हाथ, चतुर्भुज, 4 हाथ वाले, चक्र शंख गदा पद्म लिए हुए विष्णु का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ वर्ड विष्णु है, वर्ड ब्रह्मा है, वर्ड शिव है, वर्ड रुद्र है, उसका पौराणिक कैरेक्टर से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो विष्णु मतलब व्यापक, अल्प विषय। तो परमा, यहाँ परमात्मा, उस परमात्मा के जो परम पद का सिर्फ इतना अर्थ है। अच्छा, यहीं पर प्रॉब्लम था, षष्ठी विभक्ति, विष्णु परमम पदम, विष्णु का सुप्रीम अबोर्ड। अब यहाँ विष्णु का आ गया, तो जी पुराणों में ले लिया, विष्णु का घर कहाँ है, वैकुंठ है, शिव का घर कैलाश है। तो यहाँ क्या भाव है, ये षष्ठी विभक्ति, और जहां षष्ठी विभक्ति होगी वहां भेद होगा, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। बोले परम पद का सिंपल मीनिंग है विष्णु की जो 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 उसकी जो सुप्रीमेसी है, ऐसे कैसे अपने आप अर्थ करोगे। अपने आप नहीं, लैंग्वेज में इस तरह के बहुत हम वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक फेमस वर्ड संस्कृत में है, राहो हो शिरः। राहु समझते, राहु केतु, राहु केतु, राहु केतु एक असुर, दो टुकड़ा हुआ, उसकी सर को राहु कहते हैं। उस सर का नाम ही राहु है, हेड का नाम ही राहु है, जो निगल जाता है चंद्रमा को, सूरज को, जो जो आपकी एक्लिप्सी होती है जिसके कारण, माइथोलॉजी में। राहु का सर वो नहीं है, वो सर ही राहु है। पर हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, राहु का सर जो है चंद्रमा को निगल गया। नहीं, जो सर पार्ट है, जो हेड पार्ट है, वही राहु है। पर आम भाषा में हम कहते हैं राहु का सिर। इसी तरह आम भाषा में आप कहते हैं ना मेरी आत्मा, तो तुम्हारी आत्मा नहीं है। तुम कौन हो, अगर तुम्हारी आत्मा है तो तुम कौन हो, बॉडी हो, माइंड हो, तुम ही आत्मा हो। शरीर तुम्हारा है, माइंड तुम्हारी है, इंटेलेक्ट तुम्हारी है, पर तुम आत्मा हो। पर हम ऐसा नहीं बोलते हैं ना,
हम क्या बोलते हैं? मेरी आत्मा, हमारी आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है। गलत है, गलत नहीं है। ये वाग व्यवहार है, ये कॉमन यूज ऐसे ही होता है। एक ही चीज को हम षष्ठी विभक्ति में कभी कभी यूज करते हैं। इसी तरह एक शब्द है पुरुषस्य चैतन्यम, आत्मा की चेतनता। अरे भाई, आत्मा की चेतनता नहीं होती है, जो चेतन है वही आत्मा है, वही आत्मा है। आत्मा का चेतन नहीं है। पर कॉमन यूज के लिए हम बोल देते हैं आत्मा की चेतनता, पर चेतन ही आत्मा है। इसी तरह परमात्मा का सुप्रीम अबोर्ड का मतलब सिर्फ है परमात्मा की सुप्रीमेसी, या परमात्मा खुद ही अबोर्ड है आत्माओं के लिए, जहां आत्मा उसमें शरण में जाते हैं, समा जाते हैं। इसी को आम व्यवहार में कभी कभी वो पद शब्द से बता दिया गया, पर उसका अर्थ नहीं है कि विष्णु परमात्मा अलग चीज है, उसका कोई अबोर्ड या कोई स्थान अलग चीज है। तो ये भेद है। अगला है इसी से रिलेटेड, तथा अन्य प्रतिषेधा। और ये जो आप कहना चाह रहे थे कि सेतु, ब्रिज, अनुमान मेजरमेंट, भेद डिफरेंसेस, संबंध रिलेशनशिप, ये चारों का मेंशन होने से या बताए जाने के कारण से ब्रह्म या परमात्मा से परे कोई और चीज है, इस चीज को उस प्रतिषेध किया गया है, डिनाय किया गया है। किस चीज का? कि परमात्मा से परे भी कोई चीज है, अन्य। अन्य मतलब समवन एल्स, है ना, कोई दूसरा भी है। इसका प्रतिषेध किए जाने के कारण से शास्त्रों में है, इसीलिए भी और कोई परमात्मा से परे चीज नहीं है। कैसे डिनायल हुआ, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, कोट करते हैं, क्योंकि ये तो शास्त्रों के बारे में बताया। पुरुषान्न परम किंचित, उस पुरुष से, पुरुष मतलब आत्मा, उस पुरुष से परे न किंचित और कुछ भी नहीं। सा काष्ठा, वो कल्मिनेशन है। सा परागति, दिस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ एवरीवन। कठोपनिषद 3:11। अगला श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:9, यस्मात् परम न परमस्ति, इससे बेयंड न अपर कोई दूसरा नहीं होता। ऋग्वेद 10:129:2, तस्माद् व अन्यत न परः किंचन आस, उससे परे कोई दूसरा ना था, ना है, ना होगा। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 2:5-19, तदेतत ब्रह्म, ये वही ब्रह्म है, अपूर्वम, यूनिक है, अनपरम, विदाउट एनी सेकेंड है, इसका कोई सेकेंड नहीं है। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:9, न तस्य कश्चित पतिरस्ति, इस ब्रह्म का, परमात्मा का कोई पति, कोई हेड नहीं है। न च ईशिता, न इसका कोई रूलर है। वैसे तो और भी हजारों हैं। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ये परमात्मा अकेला है, विदाउट एनी सेकेंड, अद्वितीय। तो इस तरह हमारे शास्त्रों में प्रतिषेध किया गया, निषेध, डिनायल किया गया कि इस परमात्मा का से परे कोई है, या इसकी आंटी कोई है, या उसके सिमिलर कोई है, ना इसकी इक्वल कोई है। ये अकेला ही है, विदाउट एनी सेकेंड। इस तरह सभी शास्त्र एक ही मत से ये मानते हैं। और लास्ट इस टॉपिक्स का जो डिस्कशन का, वो है अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्य। इससे, इससे किससे? ये जो डिनाय किया गया कि परमात्मा से परे और कोई तत्व नहीं है, और आयाम शब्द जो
वर्ड्स श्रुति शास्त्रों में यूज हुआ है आयाम के सेंस में। आयाम कहते हैं विस्तार, एक्सपेंशन और परवेसिवनेस। उस सेंस में जो वर्ड यूज किया गया उससे भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा एक ही है, ऑल परवेसिव है। जब ऑल परवेसिव होता है तो उसके फिर परे और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए, ब्रह्म परवेशिव है, सब जगह फैला हुआ है, उसके और कोई नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। और ये जो परवेशिव के सेंस में दो तीन वर्ड यूज होता है, पर, पर मतलब बियॉन्ड या सुप्रीम, ज्यायान ग्रेटर, विभु परवेशी, ये सब परमात्मा के लिए यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल देंगे फिर कंक्लूड करेंगे। ऋग्वेद के 10:82-5, परो दिवो पर एना पृथिव्या, वो परमात्मा आकाश से भी परे, पृथ्वी से भी परे, पर बियॉन्ड। इसी तरह ऋग्वेद 10:90-3, एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश पुरुषः, ये तो फेमस पुरुष सूक्त का है। वो जो पुरुष है, पुरुष शब्द क्लियर है ना, बार बार उपनिषद वेद गीता वगैरह पढ़ते हैं। पुरुष का मतलब आत्मा के लिए पुरुष शब्द यूज हुआ है। आत्मा मतलब आत्मा परमात्मा दोनों। तो ये जो पुरुष परमात्मा है उसकी इतनी महिमा है, कितनी, जितना यूनिवर्स है। कहीं आप ना समझ बैठो कि परमात्मा यूनिवर्स जैसा है। अतो ज्यायांश, इससे ज्यायान ज्येष्ठ बड़ा भी है। फिर छांदोग्य उपनिषद 3:14-3, ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से भी ज्यायान, ज्याय मतलब ज्येष्ठ बड़ा, ग्रेटर, ज्यायान अंतरिक्षात, मिड स्पेस से भी बड़ा, ग्रेटर, ज्यायान दिवो, ईथर से स्पेस से भी ज्यायान, ग्रेटर, ज्यायान एभ्य लोकेभ्य, और जितने भी लोक है सोलर सिस्टम है प्लानेट से, उन सबसे वो ग्रेटर है। शतपथ ब्राह्मण 10:6-3-2, ज्यायान दिवो, द्युलोक ये सेलेस्टियल रीजन से भी ग्रेटर है, ज्यायान आकाशात, इस ईथर से भी, स्पेस से भी बियॉन्ड है। यजुर्वेद 32:8, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो ओत इंटर ओवन है और विभु सर्वव्यापक है। कहाँ? क्रिएचरों में। दुनिया में जितने भी क्रिएटेड चीजें हैं, क्रिएटेड तो कॉस्मोस से लेकर के छोटी सी वायरस तक भी, या डस्ट या पार्टिकल्स तक भी सब क्रिएटेड है। सबके अंदर वो इंटरवोवन है। वो पार्टिकल्स के अंदर भी है, वो सूरज के भी अंदर है, वो हमारे अंदर भी है। मुंडक उपनिषद 1:1-6, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, वो नित्य है, इटर्नल है। विभु ऑल परवेशिव है, सर्वव्यापक है, सर्वगत ऑल गोइंग है, सबके, जहां कुछ भी नहीं वहां भी वो पहुंचता है, जहां सब कुछ है वहां भी पहुंचता है। सुसूक्ष्म, सटलेस्ट है, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई है नहीं सकता। तो ये सब चीजें शास्त्रों के जो वचन है ये प्रूव करते हैं कि वो परमात्मा ही सटलेस्ट है, वही परमात्मा ही बियॉन्ड ऑफ एवरीथिंग है, वही परमात्मा ही ग्रेटर देन एवरीथिंग है, वही परमात्मा ही बियॉन्ड एवरीथिंग है, उससे बियॉन्ड और कुछ नहीं। तो ये इस तरह, ये 6-7 सूत्रों से ये जो चार तरह के वर्ड्स की यूज होने से कंफ्यूजन था कि परमात्मा की कहीं कहीं मेजरमेंट अनुमान मिलता है, कहीं उसको ब्रिज या एम्बैंकमेंट बांध के रूप में बताया गया, जो भेद बताया गया और जो रिलेशनशिप बताया गया, इन चारों के कारण लगता था शायद कहीं परमात्मा से परे कुछ और तो नहीं। तो इस बात को समझाने के लिए ये 7 सूत्र बताए गए। अगले बार फिर हम अगले टॉपिक से लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।